धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 52वीं कड़ी 8 गुणों को लेकर के महात्मा विदुर चर्चा कर रहे हैं। अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति। 8 गुण मनुष्य को प्रदीप्त कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं, प्रसिद्ध कर देते हैं। इन 8 गुणों से व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। पहले गुण के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, प्रज्ञा। प्रज्ञा का तात्पर्य है बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति प्रसिद्ध होता चला जाता है। जब व्यक्ति के अंदर सात्विक बुद्धि होती है, वो समाज का सृजन करता है, बिगाड़ता नहीं है। और जब बुद्धि में तामसिकता आ जाती है तो तामसिक बुद्धि ही विनाश का कारण बनती है। इसलिए महात्मा विदुर ने सबसे पहले कहा है, बुद्धि वाला व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। और यदि हम देखें कि बुद्धि बढ़ती कैसे है, बुद्धि ठीक कैसे रहती है, बुद्धि के बढ़ने और ठीक रहने के कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है ध्यान। जब व्यक्ति ईश्वर का विधिवत ठीक ठीक ध्यान करता है, बुद्धि का संतुलन रहता है। यदि व्यक्ति की बुद्धि अधर्म में नहीं जा रही, विनाश में और बिगाड़ में नहीं जा रही, समझिए उसकी बुद्धि ठीक है। और ये ठीक बुद्धि ध्यान से ही बनती है। बिना ध्यान के कभी बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती, नहीं बन सकती। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं कि नित्य प्रति जो उपासना करता है, ध्यान करता है, संध्या करता है, उसकी बुद्धि सात्विक होती चली जाती है। बुद्धि के दूसरा बढ़ने का कारण है प्राणायाम। यदि व्यक्ति ठीक ठीक प्राणायाम करता है, वो प्राणायाम हमारे इंद्रियों के दोषों को नष्ट करता है, शरीर के दोषों को नष्ट करता है और बुद्धि की तीव्रता को देने वाला बनता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास के अंदर प्राणायाम का बड़ा महत्व बताया है। 4 प्राणायाम, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्य आभ्यंतर, विषयाक्षेपी। ये 4 प्राणायाम यदि व्यक्ति विधिवत ठीक ठीक करता है, नियम के अनुसार करता है, तो वहाँ महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि शरीर और बुद्धि का बल इतना बढ़ता है कि व्यक्ति के अंदर संयम का भी सामर्थ्य आता है। ब्रह्मचर्य के पालन करने में भी प्राणायाम सहायक है। और वहाँ बुद्धि के विषय में कहते हैं कि प्राणायाम से बुद्धि इतनी बढ़ती है कि सभी शास्त्रों को थोड़े से समय में ही वो पढ़ लेता है। तीसरा उपाय बुद्धि के बढ़ाने का है ये यज्ञ, हवन। हवन व्यक्ति करता है और इस तरह की सामग्री उसमें डाली जाती है। यज्ञ हवन बुद्धि प्रदाता है। और उपाय औषधियाँ भी हैं। कुछ औषधियों का यदि हम प्रयोग करते हैं नित्य प्रति, तो हमारी बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ठीक रहेगी। जैसे जंगल में होती है माल कांगड़ी। माल कांगड़ी का बीज खाया जाए 1-2 रोजाना, अथवा उस बीज से निकला हुआ तेल, वो तेल थोड़ा सा 2 बूंदे दूध में डाल करके पिया जाए, तो बुद्धि की जो स्मरण शक्ति है वो स्थिर रहेगी, घटेगी नहीं और बढ़ती चली जाएगी। इसी के साथ साथ यदि हम तेल की बात करते हैं तो बादाम का तेल भी दूध में लिया जा सकता है, लेना चाहिए। ये भी बुद्धि की स्मरण शक्ति को उत्तम करता है, बढ़ाता है।
और यदि औषधियों को देखें तो ब्राह्मी औषधि, ब्राह्मी रसायन, और यहाँ इस क्षेत्र में शंखावली, दूसरा नाम उसका शंख पुष्पी भी है, उसको चूर्ण बना करके, पाउडर बना करके, मिश्री मिला करके दूध से लिया जाए तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये अमृत के तुल्य काम करती है। तो यहाँ कहा है अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति, 8 गुण मनुष्य को प्रकाशित कर देते हैं, प्रसिद्ध कर देते हैं। पहला बुद्धि, दूसरा कहा है कौल्यम। कौल्यम का तात्पर्य है कुलीनता। अच्छे कुल में यदि व्यक्ति पैदा होता है तो वो कुल भी उसकी प्रसिद्धि का कारण बनता है। दुर्योधन में बुद्धि नहीं थी, इतनी विशेष बुद्धिमान नहीं था, लेकिन राजा के कुल में पैदा हुआ था, उस कुल के कारण दुर्योधन प्रसिद्ध हो गया। यदि इस तरह का आदमी किसी साधारण कुल में पैदा हुआ होता तो कोई पूछने वाला नहीं था दुर्योधन को। दुर्योधन की प्रसिद्धि का बहुत बड़ा कारण है वो राजा के कुल में पैदा हुआ। ऐसे ही निर्बुद्धि राजनेता बहुत हैं, लेकिन कुल विशेष में पैदा हो गए तो प्रसिद्ध हो रहे हैं। इसलिए कहा है कुल, और कुल के साथ साथ अधिकार भी आ जाता है। कोई परंपरा से विशेष गद्दी चल रही हो, साधारण लोग जिस गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा था उसकी प्रसिद्धि थी, उसको जानते थे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं रहा कि कोई दूसरा निर्बुद्धि व्यक्ति उस गद्दी के ऊपर आ गया। मूर्ख होते हुए भी, निर्बुद्धि मूर्खानंद होते हुए भी थोड़ी थोड़ी उसकी भी प्रसिद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक विशेष स्थान पर बैठ गया। तो दूसरा कहा है कौल्यम। कुलीनता प्रसिद्धि का कारण बनती है, इसलिए श्रेष्ठ कुल अपने आप को बनाना होता है। कुछ तो परंपरा से श्रेष्ठ कुल होते हैं, लेकिन कुल इतना अच्छा नहीं है तो उस कुल को श्रेष्ठ बनाया जाता है। तीसरा कहा है दमः। दमः कहते हैं मन के निग्रह करने को। जब व्यक्ति मनोनियंत्रण करता है और मनोनियंत्रण करता है तो उसको कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसके अंदर विशेषताएं आती चली जाती हैं, गुण आते चले जाते हैं। तो वो दम भी, मन का निग्रह करना भी उस व्यक्ति के प्रसिद्धि का कारण बनता है। पांचवा कहा है कि कौन सा गुण है जो प्रसिद्धि प्राप्त कराता है, तो कहा श्रुतम। श्रुतम का तात्पर्य है अध्ययन। किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रखा है। आप देखेंगे कोई कोई 20-20 डिग्रियां लिए हुए होता है, कोई कोई 3-3, 4-4 विषयों में पीएचडी कर लेता है, कोई कोई 5-5, 6-6 विषयों में एमए करता है। जब उसके पास इतना अध्ययन होता है शास्त्रों का, अन्य जानकारियों का, तो उसकी स्वाभाविक रूप से प्रसिद्धि होती है। तो कहा है श्रोतम, अर्थात जो अध्ययन करने वाला है, शास्त्रों को जानने वाला है, वो प्रसिद्ध होता है। जो अध्ययन करता नहीं, शास्त्रों को जानता नहीं, उसकी प्रसिद्धि नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भले ही एक स्थान पर बैठा हो, घूम नहीं रहा हो, समाज में जाकर के मंचों पे प्रचार नहीं कर रहा हो, लेकिन उस व्यक्ति विशेष ने अध्ययन कर रखा है तो उसकी प्रसिद्धि स्वाभाविक रूप से फैलती चली जाती है। हमारे 2-3 आचार्य हुए, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी और उन्हीं के शिष्य आचार्य विजयपाल विद्यावारिधि जी। वो कभी मंचों पे नहीं जाते थे, लेकिन उनका अध्ययन इतना विशेष था कि पूरे आर्य जगत में और पौराणिक जगत में उनकी मान्यता थी कि ये लोग विद्वान हैं। उसी परंपरा में अभी वर्तमान में आचार्य प्रदीप जी वहाँ गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, अध्ययन अध्यापन करवा रहे हैं। तो वो
बाहर नहीं जा रहे, लेकिन उनके अध्ययन के कारण उनकी प्रसिद्धि फैलती जा रही है, फैली है। और कहा पराक्रमश्च, पांचवा गुण कहा है पराक्रम। पराक्रम का तात्पर्य है भीरू न होना, डरपोक न होना। विपरीत परिस्थिति आ गई तो विचलित नहीं होता, इसका नाम है पराक्रम। लठ मारने का नाम पराक्रम नहीं है, लड़ाई करने का नाम पराक्रम नहीं है। लेकिन यदि विपरीत परिस्थिति आ गई और विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को विचलित नहीं होने देता, पीछे नहीं हटता है, इसका नाम पराक्रम है। और ऐसा पराक्रमी व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त करता ही है। यदि हम महाभारत को ही देखें, सबसे छोटा योद्धा अभिमन्यु, अभिमन्यु की कोई ज़्यादा अवस्था न रही होगी औरों से। और अभिमन्यु जब युद्ध के क्षेत्र में उतरा, इतनी वीरता से लड़ा है, इतना पराक्रम उस बालक ने दिखाया है कि पूरी युद्ध भूमि में जितने भी महारथी थे, जितने भी योद्धा थे, उनके यश रहे होंगे, लेकिन अभिमन्यु के यश के सामने, कीर्ति के सामने उन दूसरे योद्धाओं की कीर्ति फीकी पड़ गई। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु पीछे नहीं हटा, पराक्रमी था। और यदि उस अभिमन्यु से एक एक करके योद्धा युद्ध करते तो अभिमन्यु एक एक को हरा सकता था। लेकिन साथ साथ महारथियों ने, रथी नहीं थे, कोई साधारण सैनिक नहीं थे, साथ साथ महारथियों ने मिलकर के एक अकेले अभिमन्यु की हत्या की थी। लेकिन फिर भी उन लोगों का यश नहीं फैला, यश फैला तो अभिमन्यु का फैला। और अगला गुण कहा है अबहुभाषिता च। अबहुभाषिता का तात्पर्य है कम बोलना। जो कम बोलता है, जितना बोलना है उतना ही बोलता है, उसकी भी प्रसिद्धि होती है, उसकी भी बड़ाई होती है। और जो व्यर्थ में बड़बड़ाता रहता है, बोलता रहता है, बिना बात के भी बोलता है, ऐसे लोगों की इतनी प्रशंसा नहीं हुआ करती। प्रशंसा उसकी होती है जो अबहुभाषिता, कम बोलने वाला है। व्यक्ति विशेष से तो हम बात करते ही हैं, करनी ही चाहिए, लेकिन जो कोई मिल गया, बोले बिना, बात किए बिना रहा ही न जाए। बहुत सारे लोगों की आदतें हैं, रोक रोक करके बातचीत करेंगे। मुझे रोहतक में एक डॉक्टर मिले थे, शायद लगभग 12-13 साल हो गए। डॉक्टर इतना बातूनी, वो न थके, सुन सुन करके हम ही थक गए। पैर में दर्द था, वो थोड़ा सा करंट वाली चिकित्सा कौन सी होती है, फिजियोथेरेपी या क्या है, थोड़ा मेरे पैर पे करंट लगा रखा था, झटका लगता था। मैं बैठा था, 15 मिनट लगाना था, डॉक्टर ने पौना घंटा लगा दिया। क्यों? बातचीत करनी है, बातचीत किए बिना रहा न जाए। कब तक हाँ हूँ मैं करता रहता, चुप बैठ गया। एक लेडी डॉक्टर आई, महिला आई। डॉक्टर ने सोचा कि महाराज तो बात कर नहीं रहा, उसको बात करनी थी, महिला को बैठा लिया। महिला को जल्दी जाना था तो डॉक्टर ने बात करने के लिए महिला की प्रशंसा की। महिला जाने वाली थी, प्रशंसा सुनकर के महिला भी ठहर गई। आधे घंटे तक उसका समय बर्बाद किया। माने अबहुभाषिता, व्यर्थ की बात न करना, ये भी प्रशंसा का एक कारण बनता है। इसलिए हम जितना वाणी पर नियंत्रण करते हैं, उतना प्रशंसा का कारण बनेगा। और वाणी को खुली छोड़ देते हैं, प्रशंसा नहीं होती है। हाँ, व्यक्ति विशेषों से तो हम घंटे घंटे भी बात कर लेते हैं, करते हैं और करनी चाहिए। अगला और गुण कहा है दानम। दान व्यक्ति को प्रसिद्ध कर देता है। देने वाला कंजूस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती, देने वाले व्यक्ति की प्रशंसा होती है। मारवाड़ में और मेवाड़ में बहुत अंतर है। मेवाड़ में जब जाते हैं तो उस मेवाड़ के अंदर जब महाराणा प्रताप थे, धनी लोगों की कमी नहीं थी। भामाशाह से ज़्यादा बड़े बड़े सेठ साहूकार धनी लोग थे,
लेकिन आज कीर्ति किसकी, प्रशंसा किसकी गाई जाती है? जितने सम्मान से महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, उतने ही सम्मान से भामाशाह का भी हम नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने दान किया था, त्याग किया था। जब व्यक्ति दान करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, हड़पने वाले व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती, छीनने वाले व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती, कंजूस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती। गुरुकुल एटा उत्तर प्रदेश में यज्ञशाला बन रही थी। गुरुकुल का उत्सव चल रहा था। यज्ञशाला जब बन रही थी तो स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी वहाँ के संस्थापक कुलपति थे। उत्सव में लोगों से दान मांग रहे थे, दान बहुत कमा रहा था और सायंकाल होता जा रहा था। स्वामी जी महाराज की एक व्यक्ति के ऊपर नजर पड़ी जो सबसे पीछे बैठा था मुंह छिपा करके। ब्रह्मचारी को भेज करके कहा कि उसको बुला करके लाओ। बुला करके लाओ तो वो व्यक्ति आया तो स्वामी जी ने कहा, भाई गुरुकुल की यज्ञशाला के लिए दान दे। आनाकानी की, लेकिन स्वामी जी ने जब प्रेरणा की तो वो साधारण सा व्यक्ति दिख रहा था पीछे बैठा हुआ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज, सूरज छिपने से पहले जितना मांग सकते हो लोगों से मांग लो, जितना आएगा उससे दोगुना धन मेरी ओर से होगा। अब कितना उत्साह आया होगा दूसरे लोगों को कि दे देते हैं, जितना दिया जाता है दोगुना तो ये व्यक्ति देगा। और 108 खंभों की भव्य यज्ञशाला वहाँ बनी हुई है, जिसको गुरुकुल यज्ञ तीर्थ कहते हैं। दानी व्यक्ति की प्रशंसा होती है, कंजूस व्यक्ति की नहीं। आगे और कहा, यथाशक्ति, दान के साथ जोड़ा है यथाशक्ति, सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं कि हमारा सामर्थ्य 100 रुपये देने का है लेकिन हम 10,000 निकाल करके दे रहे हैं, गृहस्थी डामाडोल हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। सामर्थ्य के अनुसार। अंतिम कहा है कृतज्ञता च, प्रशंसा प्रसिद्धि मिलती है कृतज्ञ व्यक्तियों को, कृतघ्न व्यक्तियों को नहीं मिलती। किए हुए उपकार को जो नहीं मानता उसकी कभी प्रशंसा नहीं होगी। लेकिन किसी ने कोई उपकार कर दिया, उस उपकार को मानने वाले व्यक्ति की प्रशंसा होती है। हमारे यहाँ जो स्वामी जी महाराज थे, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, हम देखते थे कि थोड़ा सा भी उनको कोई सहायता कर देता तो कितनी कृतज्ञता दिखाते थे, कितने कृतज्ञ हो जाते थे। ये महापुरुषों की विशेषता होती है, साधुओं की विशेषता होती है। और जो कृतज्ञता न माने, 1000 उपकार करने के बाद, 1000 फायदे करने के बाद भी कृतघ्नता, उसके प्रति वफादार नहीं रहेगा, ऐसे लोगों की कभी प्रशंसा नहीं होती। प्रशंसनीय होता है कृतज्ञ व्यक्ति। तो महात्मा विदुर ने यहाँ 8 व्यक्ति प्रशंसा के कहे हैं। आज इतना ही, विराम।